हेलो एवरीवन, दिस इज शवी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन इजी क्लासेस। हम प्लस वन का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आज हम इसमें रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका है रिलेशन ऑन ए सेट। मीन्स सेट के ऊपर रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें क्या आएगा, रिलेशन ऑन ए सेट मीन्स रिलेशन को क्या करेंगे, आर से डिनोट करते हैं और ए हमारा क्या कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मीन्स ए रिलेशन ए सेट का उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें जो आपका रिलेशन बनेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। वैसे हम रिलेशन में क्या पढ़ते थे, ए और बी कोई भी आपको दो नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखे होंगे तो देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तब हम इसे रिलेशन कहेंगे। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है इसका मतलब तब हम इसे रिलेशन नहीं कहेंगे। तो इसमें क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट का अगर उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वो उसका सबसेट बनता है तो हमें उसका क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे ऑन एनी गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए आपको सेट दे रखा है ए बी सी और रिलेशन दे दिया ए बी बी सी सी ए। देन फाइंड रिलेशन ऑन ए सेट। फाइंड रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब ए के ऊपर रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या कहता है, इसको इसका रिलेशन कब कहेंगे, जब ये इसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो ए क्रॉस ए। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो की क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो हर एक एलिमेंट ए इस ए के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसमें एलिमेंट कौन से है, ए बी सी क्रॉस ए बी सी। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ये एक एलिमेंट इससे भी रिलेट करेगा, इससे भी रिलेट करेगा और इससे भी रिलेट करेगा। सिमिलरली बी वाला इससे रिलेट करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। जो सी वाला इस ए से भी करेगा, बी से भी करेगा और सी से करेगा। ये हमारी क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ए के साथ, ए बी के साथ, ए सी के साथ। सिमिलरली बी ए के साथ, बी बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ, सी बी के साथ और सी सी के साथ। ये आपका क्या बन गया, ए क्रॉस ए की क्या बन गई, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन ऑन ए सेट। अब ये रिलेशन अगर इस ए क्रॉस ए का सबसेट है देन ए इज सेड टू बी रिलेशन ऑन ए गिवन सेट। अगर सबसेट नहीं है तो इसका मतलब हम इसको इसका सबसेट नहीं करेंगे। अब देखो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, बी सी ये रहा, बी सी ये रहा, सी ए ये रहा, सी ए ये रहा। इसका मतलब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और हम सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। ए आर का हर एक एलिमेंट अगर ए क्रॉस ए में है तो उसका वो सबसेट है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता जो इसमें ना होता तो उसको उसका सबसेट नहीं कहेंगे। तो ये आर हमारा ए क्रॉस ए का क्या सबसेट है, तो ये हमारा क्या रिलेशन ऑन ए गिवन सेट। अब है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले आता है उसमें आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी सेम, तो आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या है, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक रिलेशन है आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर a comma a such that a belongs to a, या otherwise every element of a is related to itself। यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं, दो है
आइडेंटिटी रिलेशन में कहता है कि ए आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन होएगा, आर रिलेशन से डिफाइन करते हैं, देन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए गिवन सेट ए इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए। मीन ए के हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करे, every element of A is related to itself, then it is said to be identity relation. A सेट के हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करे तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए आपको सेट गिवन है 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 4 1। अब बताना ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? कोई गिवन नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक रिलेशन डिफाइंड होगी, अगर ए के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे तो हमारा वो क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, वो एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए आर ए, मीन्स वो एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है। अब देखो रिलेशन में 1 कोमा 1 आइडेंटिटी है सेम एलिमेंट, तो 1 1 खुद से रिलेट हो रहा है, 1 2 खुद से रिलेट नहीं हो रहा, तो 1 कोमा 1 आइडेंटिटी रिलेशन। इसके और क्या क्या बनेंगे? 1 कोमा 1 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3। अब यहाँ पे जो रिलेशन सेट है इसमें कितने भी एलिमेंट्स दे रखा है, जरूरी नहीं कि ये हो, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें मेन ये देखना है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। इसके देखो 1 1 से रिलेट, 2 2 से रिलेट, 3 3 से रिलेट, इसके ये तीन एलिमेंट्स है, तो हमने इसकी आइडेंटिटी रिलेशन निकाली, ये हमारी आइडेंटिटी बनी है। अब ये देखना कि अगर ये इस रिलेशन में है देन क्या था? आर ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए आर ए से रिलेट करता है तो हमारा वो रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। हमने इसकी आइडेंटिटीज निकाली, अब हम ये चेक करेंगे अगर वो इस आर में है तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट इस आर में ना हो तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1 कोमा 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कोमा 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 क्रॉस 3 इसमें भी है। इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट खुद से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो जो मैंने ये एग्जांपल लिया ए सेट और ये रिलेशन, ये मेरी क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल ले लो। मैं सेट तो यही लेती हूँ लेकिन मैं इसकी रिलेशन वाला है ना, इसको चेंज कर लेती हूँ। उस आर को मैंने मान लो एस से डिनोट कर दिया, ये मेरा क्या? रिलेशन ऑन सेट ए। और जो मैंने ए लिया वो मैंने यही ले लिया 1 2 3। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 सो ऑन। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि जो ये मैंने ए सेट लिया और एक ये रिलेशन लिया एस, अब ये करना है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो मेरे को पता है आइडेंटिटी के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, और वो देखो इसमें है, अगर है तो आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। 1 कोमा 1 आइडेंटिटी रिलेशन, 2 कोमा 2 आइडेंटिटी रिलेशन। जो मेरा 3 है वो ए में तो है, लेकिन 3 कोमा 3 डजंट बिलोंग्स टू एस। हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इस एस में नहीं है। और आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है और वो इसके अंदर होना जरूरी है। तो 3 क्रॉस 3 इसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और इसमें इसका हर एक एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 इस आर में है, तो ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी है लेकिन इस पूरे सेट रिलेशन एस में नहीं है, तो ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर हर एक एलिमेंट सेट का खुद से रिलेट करे तो वो मेरा क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। और आपका सेकंड है यूनिवर्सल।
यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है सबसे बड़ा, मीन्स ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तभी तो हम उस रिलेशन निकालेंगे जिससे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ए नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, आर कोई भी रिलेशन है, आर इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन on set A if each element of A is related to every element of A. अब आइडेंटिटी और इसमें क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी में क्या कर रहे थे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, ए का हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करता है वो तो मेरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि ए में जितने भी आपको एलिमेंट्स गिवन है, हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल देखो, ए कोई भी सेट गिवन है 1 2 3 4, आइडेंटिटी में क्या करते थे, ये एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, ये खुद से करेगा, ये खुद से, ये खुद से, तो हम उसमें ये लिखते थे 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। ये तो मेरा क्या था, कोई आइडेंटिटी रिलेशन। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, ये अपने आप से, ये अपने आप से, ये अपने आप से, ये अपने आप से। यूनिवर्सल कहता है कि ईच एलिमेंट, ये मैंने 1 उठाया वो इन सबके साथ रिलेट करेगा, 2 उठाया जो बाकी बच गए उनके साथ रिलेट करेगा, 3 उठाया तो 1 2 4 के साथ रिलेट करेगा, 3 उठाया तो 1 2 4 के साथ रिलेट करेगा, अगर 4 उठाया तो 1 2 3 के साथ रिलेट करेगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वो खुद भी हो सकता है और जो बाकी रह गए वो भी हो सकता है। मीन्स इसके क्या बनेगा, अगर हम इसका रिलेशन निकालूंगी, कोई 1 उठाया, ईच एलिमेंट ऑफ ए में पहले मैंने 1 उठाया, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो बच गए उनसे रिलेट करना है और खुद से भी करना है, तो 1 का 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 1 4 के साथ। मैंने एक एलिमेंट उठाया, उसको उसके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से रिलेट कर दिया। सिमिलरली मैं सेकेंड एलिमेंट उठाऊंगी, उनको जो रिमेनिंग है उससे रिलेट करना, तो 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। और जो नेक्स्ट है आपका 3 एलिमेंट उठाया मैंने, जो हमारा 3 है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट उठाना है और जो रिमेनिंग है उनके साथ उसको रिलेट करना है। अब 4 देखो, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, ये वाला। ये तो आइडेंटिटी था, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, खुद तो है ही है और बाकी सारे के सारे रिलेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन है ना, वो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। वी आर सेइंग यूनिवर्सल रिलेशन implies identity relation but converse not true। क्या कहता है, जो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी यूनिवर्सल होने जरूरी नहीं। एग्जांपल देखो, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने एक सेट के 4 एलिमेंट लिए, उसमें हमने आइडेंटिटी भी लिया और यूनिवर्सल भी लिया। तो पहले यूनिवर्सल को चेक करते हैं। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल है। अब मैंने क्या किया, जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो मेरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखो, आइडेंटिटी के लिए क्या कहना है, इसके हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेंगे। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। एक्स्ट्रा डजंट मैटर।
मेन ये था कि इसके हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट करे, तो यूनिवर्सल में क्या आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन ही आ गया। इट मीन्स यूनिवर्सल मेरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आइडेंटिटी को यूनिवर्सल चेक करना, इसी एग्जांपल से देखो, ये मेरा आइडेंटिटी है, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया। यूनिवर्सल के लिए क्या करना है, ये एलिमेंट इन सबसे भी रिलेट करना चाहिए। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट थर्ड फोर्थ से भी रिलेट करना चाहिए, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट सेकंड फोर्थ से भी रिलेट करना चाहिए, और फोर्थ एलिमेंट हमारा फर्स्ट 2 3 से भी रिलेट करना चाहिए। अब हमने इसमें क्या देखा, जो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है यूनिवर्सल के बाकी कौन कौन से आने चाहिए, 1 2 भी आना चाहिए, 1 3 भी आना चाहिए, 1 4 भी, सिमिलरली 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 और 4 3। अगर इसी सेट में ये एलिमेंट आ जाते तो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन ही हो जाता। तो आइडेंटिटी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होना जरूरी नहीं, लेकिन यूनिवर्सल हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं बाय दिस एग्जांपल। तो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया। आइडेंटिटीज में हम करते हैं कि एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट हो, और यूनिवर्सल कहता है कि ईच एलिमेंट जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है उनसे भी रिलेट हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट। अब नेक्स्ट है आपका वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है वॉइड और एम्प्टी, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। दैट मीन्स no element of A is related to given relation। मीन्स हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता जिसमें वो एलिमेंट उससे रिलेट करे। एग्जाम्पल देखो, A 1 2 3 4 5, ए आपको ये गिवन सेट है और R दे रखा है ए बी, सच दैट ए बी ए से है, बी बी ए से है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। ए गिवन सेट है, ये रिलेशन है। अब ये एग्जांपल है देखने की वॉइड और एम्प्टी है। ए बी इसमें से उठाना है, बी बी इसमें से उठाना है, और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 8। अब उठाओ, मैंने 1 और 2 ले लिया, ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, अब उनका डिफरेंस है तो 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 8। दो एलिमेंट उठाए, उनका डिफरेंस 8 देखना, तो यहीं से उठाने एलिमेंट, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। सेकंड उठाओ, सेकंड और 1 2 ले लिया, अब 2 3 ले लो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 डज नॉट इज इक्वल टू 8। 3 4 उठाओ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 डज नॉट इज इक्वल टू 8। 4 5 उठाओ, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 8। सिमिलरली ए की वैल्यू 5 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 डज नॉट इज इक्वल टू 8। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, अगर वो इसके इक्वल आ जाएगा तो मेरे उसका मतलब उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अब देखो 4 उठा लिया और बी की वैल्यू 5 उठा ली, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 8। हमने इतने सारे चेक कर लिए, एक दो और है वो आप चेक कर सकते हो। तो हमें ऐसा कोई भी ए बी का पेयर नहीं मिल रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नो पेयर ऑफ ए बी सेटिस्फाइड कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स जो ये मेरा रिलेशन आ रहा है ये मेरा क्या है, वॉइड है, एम्प्टी, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द गिवन रिलेशन। एक रिलेशन गिवन है, ये एलिमेंट उठाए, इसके एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये मेरा क्या है, वॉइड रिलेशन। तो एक रिमार्क्स है आपका, तो वॉइड रिलेशन में क्या पड़ा है कि कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करता, इसका मतलब वो आर क्या है मेरा 5, ये मेरा क्या वॉइड रिलेशन है।
और यूनिवर्सल क्या कहता है, सारे एलिमेंट सबसे रिलेट करेंगे। तो मेरा जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या, मेरा सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, उसमें तो सारे ही एलिमेंट आ गए। आइडेंटिटीज में तो क्या कहता है, जो आपको सेट में 4 या 5 एलिमेंट है वो खुद से होने चाहिए बस। अगर 5 एलिमेंट है तो उनके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ओनली, ये 5 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनेंगे। यूनिवर्सल में क्या कहता है, अगर 5 एलिमेंट भी हैं तो वो 5 तो आइडेंटिटीज आएंगी, लेकिन जो रिमेनिंग बचेगी वो आपस में भी रिलेट करेंगे। तो जो मेरा वॉइड रिलेशन है वो मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन एनी गिवन सेट। और यूनिवर्सल मेरा क्या है, लार्जेस्ट रिलेशन ऑन एनी गिवन सेट ए। वॉइड रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन है क्योंकि उसमें एम्प्टी है तो सबसे छोटा आ गया, यूनिवर्सल में सारा आ गया तो वो मेरा क्या है, लार्जेस्ट रिलेशन है ऑन एनी गिवन सेट। नेक्स्ट है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अब रिलेशन तो हमने पढ़ रखा है, अब इनवर्स में क्या कर रहे हैं, आपको ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन होंगे। रिलेशन में क्या करते थे, अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, देन आर को कैसे डिफाइन करते थे, ए बी वो ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये तो मेरी किसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, रिलेशन की। वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से रिलेट करेगा और सेकंड वाला सेकंड से। अब जो इनवर्स रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर इनवर्स से। इसमें क्या करते थे कि ए से बी पे जाना है, जो रिलेशन डिफाइंड है उसको जाना है ए से बी पे। आर इनवर्स है फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पे जाएंगे, जिसमें आर इनवर्स सबसेट किसका आ जाएगा, बी क्रॉस ए का। जो रिलेशन की डेफिनेशन बनेगी वो क्या आ जाएगा, बी ए सच दैट ए तो ए से आएगा और बी कहां से आएगा, बी से। ये मेरी रिलेशन की डेफिनेशन है, ये आर इनवर्स। इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो सेकंड बनेगा, जो सेकंड है वो फर्स्ट। आपको ऑर्डर पेयर में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को रिवर्स करना है बस, ये आपका इनवर्स रिलेशन है। एग्जांपल देखो, आर दे रखा आपको रिलेशन 1 2 2 3 4 5 6 7। पूछा फाइंड आर इनवर्स। जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं उनको रिवर्स कर दो, तो सबसे पहले क्या लिखना है, 2 1 3 2 5 4 7 6। ये मेरा क्या हो गया, आर इनवर्स। एक एग्जांपल और ले लो, एस कोई रिलेशन सेट गिवन है वो है 1 1 2 2 3 4 4 3 7 9। अब इसका एस इनवर्स, इनवर्स क्या निकलेगा, ए और बी दोनों सेम है तो इसको चेंज कर लो, 1 1 2 2 4 3 3 4 9 7। ये मेरा क्या निकल गया, इनवर्स रिलेशन। उसमें बी ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पहले एक्स वाला रिलेशन में फर्स्ट है तो उसमें एक्स सेकंड कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे इनवर्स रिलेशन में। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 टाइप के और है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कहता है कि ए वही आपको नॉन एम्प्टी सेट गिवन रिलेशन के लिए सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली हो जाएगा तो हम उसको रिलेट कैसे करेंगे, हम कनेक्शन नहीं कर सकते बिटवीन टू सेट। ए को भी नॉन एम्प्टी सेट है। देन रिलेशन ए, रिलेशन ए को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ ए आर ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब ये देखो ए कोमा ए है, ये आइडेंटिटी रिलेशन की तरह नहीं है हमारा,
आइडेंटिटी रिलेशन में तो यही करा था, वो एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, ए कोमा ए, वैसे ए बिलोंग्स टू ए। ए को भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, ए के हर एक एलिमेंट उसी से रिलेट करते हैं, वो मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एग्जांपल देखो इसका, ए सेट गिवन है 1 2 3, रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। अब ये देखना रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ए के हर एक एलिमेंट ए से रिलेट करना चाहिए, 1 का 1 के साथ इसमें भी प्रेजेंट है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इसका मतलब ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अनदर सेट ले लिया मैंने 1 1 3 4 5 6। अब फाइंड आउट करना है ये गिवन सेट ए, अब ये देखना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। एक एलिमेंट 1 1 इसमें है, सेकंड क्या बनेगा, खुद से रिलेट करेगा 2 2 2 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, सिमिलरली 3 3 भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो ये मेरा रिलेशन है ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिसिटी सेम, अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी उल्टा ए से रिलेट करना चाहिए, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो हमने क्या देखा, जो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, जो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है, वो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन होएगा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या है मेरा, रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटीज में क्या करते हैं, वो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में भी क्या करते हैं, ए रिलेट टू ए खुद से रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली जो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन आएगा ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यूनिवर्सल में क्या कहते हैं, एक एलिमेंट तो है, मतलब 3 4 एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू रिमेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए। खुद से तो है ही है, जो बच गए वो भी आ गया, तो जो खुद ही आ गया तो मेरा क्या आ गया, आधा रिफ्लेक्सिव आ गया, आइडेंटिटीज भी आ गया। तो यूनिवर्सल हमारे आइडेंटिटीज भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं। तो नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में कहता है कि भाई ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, अगर ए बी से रिलेट करता है तो दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। या हम इसको लिख सकते हैं ए बी सच दैट, अगर ए बी आर से इंप्लाइज बी ए बी कहां से आना चाहिए, आर से, वेयर ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से भी क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, एक रिलेशन डिफाइन कर दी 1 2 1 3 2 1 3 4 4 3 4 4। अब इसमें आपको क्या देखना है, आइडेंटिटीज करनी होती तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, और रिफ्लेक्सिव में भी यही देखते हैं। अगर वो इस सेट में है तो वो मेरा क्या है, हमारा आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक और भी सेट गिवन है, ये आपको रिलेशन दे रखा है, अब आपने ये देखना है कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है या नहीं। अब देखो मैंने यहां से 1 2 उठाई, 1 2 किस में है, आर में है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या, सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर 1 2 आर में है तो उसका रिवर्स 2 1 वो भी किस में होना चाहिए, आर में। अगर वो आर में है तो उसका सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर आर में नहीं है तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। अब 2 1 देखो, 1 2 तो आर में, जो 2 1 है ये भी आर में, इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमिलरली देखो 3 4 है, 3 4 आर में है तो उसका रिवर्स में ए बी है तो बी ए, तो 4 3 भी किसमें होना चाहिए, आर में, वो मेरा है। इसका मतलब मेरा 4 3 क्या है, ये भी गया मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से भी क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। अब मैंने यही ले लिया सेट, उसका एक रिलेशन लिया मैंने पी, किसी नाम से भी डिफाइन कर सकते हो। रिलेशन है 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4। अब इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। 2 4 लो, 2 4 पी में है तो उसका उल्टा रिवर्स 4 2 भी पी में होना चाहिए। इसका मतलब 4 2 4 इसमें तो 4 2 भी इसमें, तो ये मेरा क्या सिमेट्रिक रिलेशन। अब 2 3 को चेक करो, 2 3 पी में है, उल्टा क्या बनेगा 3 2, बट वो इस पी में नहीं है। दैट मीन्स पी इज नॉट, जो मेरा पी रिलेशन है, जो पी रिलेशन लिया मैंने, इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इसी में मैं ये 2 3 है, इसकी जगह मैं 3 2 डाल देती तो 2 3 और 3 2 दोनों बिलोंग कर जाते, तो हम इस रिलेशन को क्या कह देते, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कहता है कि एक और भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, अगर ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है। सिमेट्रिक में तो क्या करते थे, अगर ए बी से करता है तो बी ए से करना चाहिए। ट्रांजिटिव में 3 आ जाते हैं, अगर ए बी से करता है बी सी से, तो ए किससे रिलेट करना चाहिए, सी से। या अगर ए बी आर से बिलोंग करता है एंड बी सी भी आर से बिलोंग करता है, इंप्लाइज ए सी भी कहां से बिलोंग करना चाहिए, आर से। तब हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल देखो, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, जो रिलेशन क्या दे रखा था आपको, 1 1 2 3 3 4 2 4। ए सेट गिवन है और ये रिलेशन गिवन है। अब इस रिलेशन को देखना ट्रांजिटिव है या नहीं। अब इसमें आगे बढ़ाओ, 1 1 तो रिलेट करता है, 1 1 से करता है, तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन, इसको स्किप करो। अब 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, ठीक है। ए बी के साथ है तो 3 का किसके साथ आ गया, 4 के साथ। ए का बी के साथ है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको बी मानो, इसको सी। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का किसके साथ आना चाहिए, 2 का 4 के साथ रिलेशन आना चाहिए। अब 2 4 देखो, अगर 2 4 इस रिलेशन में है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब 2 4 देखो, 2 4 2 3 भी है, 3 4 भी है और 2 4 भी है, दैट मीन्स ये इस पी में है, तो हमारा जो रिलेशन आ रही है वो मेरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यही सेट लिया और मैंने जो मेरे रिलेशन लिया वो ये ले लिया 1 1 1 2 2 3 एंड 1 4। अब मेरे को चेक करा जो ये मेरा रिलेशन ऐसा है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 का 2 के साथ रिलेट करता है, 1 रिलेट टू 2, 2 रिलेट टू 3, दिस इंप्लाइज 1 रिलेट टू 3। ये मेरी ट्रांजिटिव की है, या इसको भी ये लिख सकते हैं 1 2 अगर आर से बिलोंग करता है, 2 3 भी आर, सॉरी मेरा रिलेशन एस है, तो जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 1 3 बिलोंग्स टू एस। क्या 1 3 एस में है, चेक करो, 1 3 एस में नहीं है, तो 1 3 डजंट बिलोंग्स टू एस। दैट मीन्स जो ये रिलेशन है क्या, नॉट ट्रांजिटिव।
इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ए बी को से करता है बी सी, लेकिन ए सी उस सेट में ही नहीं है जो रिलेशन दे रखा है, तो वो मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे हम उसे। तो आपका नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक तो पढ़ा था, अगर ए का बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या आता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए बी से रिलेट करता है और बी ए से करता है, इंप्लाइज ए और बी क्या है मेरे? इक्वल सेट। ए बी से रिलेट करता है और बी ए से, यहां तक तो सिमेट्रिसिटी आ गई। एंटी में कहते हैं ये दोनों इंप्लाइज इक्वल होंगे। अगर ए बी से करता है, बी ए से, तो वो दोनों एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल कहेंगे हम उसको। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन थे, आइडेंटिटी, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, यूनिवर्सल और वॉइड रिलेशन। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगी +1 की, तब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन, जो आपका चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन था, उसमें जो रिलेशन पोर्शन था आज सारा कंप्लीट हो चुका है। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शन टॉपिक करेंगे कि फंक्शन होती क्या, इनकी डोमेन, रेंज, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।